चलिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग के सवाल देखेंगे। आयत और वर्ग। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पिछले वीडियो में हो चुका है। अब सीधे सीधे इस वीडियो में हम आपको सवाल बताएंगे। आयत, रेक्टेंगल। तो देखिए, आयत की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि आयत होता क्या है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो देखिए, पहला जो सवाल है, तो पहला सवाल आप लोग नोट करें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है? 8 सेंटीमीटर है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल पूछा है कि ये जगह कितनी है। तो ये जगह कितनी है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 आठे 80। और ये सेंटीमीटर में था और ये भी लंबाई सेंटीमीटर और चौड़ाई भी सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोलेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो 80 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आयत। पहला सवाल कंप्लीट। अगला सवाल नोट करें। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर। कोई आयत है तो डायग्राम यही चल जाएगा। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए सवाल क्या है आपका। एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए, कोई भी सवाल हो, जो कुछ भी दिया है पहले आप वो लिख लीजिए एक डायग्राम बना के कि ये आयत है, इसकी लंबाई 15 है, परिमाप 56 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, लिख लिया। अब ध्यान रखिए, जो कुछ भी दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। और देखिए, किसी भी सवाल को आप 2 भागों में बांटिए। जैसे ये सवाल है, इस सवाल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तरफ लिखिए जो कुछ भी गिवन हो उसको लिखिए, जो कुछ भी गिवन हो सवाल में। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है परिमाप 56 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर। जो कुछ भी गिवन हो उसको एक तरफ लिखिए। और ये जो मेथड हम बता रहे हैं आपको, ये मैथ के किसी भी सवाल में अप्लाई होता है। ठीक है, जो कुछ भी दिया हो पहले उसको लिख लीजिए एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में वह लिखिए जो आपसे पूछा गया हो। तो आपसे पूछा क्या गया कि इस आयत का, इस रेक्टेंगल का आपको क्या निकालना है? इस रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है। तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई तो पता है हमें 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई पता नहीं है। अब ये क्लियर हो जाती है ना बात। जब भी हम किसी सवाल को 2 भागों में बांटते हैं, एक तरफ क्या लिखना है? जो कुछ भी दिया हो, और दूसरी तरफ क्या लिखना हो? जो निकालना हो, जो हमें निकालना हो। तो देखिए, जैसे हमें क्षेत्रफल निकालना था तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया। अब चौड़ाई चाहिए ना हमें, तभी तो हमारा आंसर निकलेगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? चौड़ाई चाहिए। तो अब अपना दिमाग कहाँ दौड़ेगा कि अब हमें क्षेत्रफल निकालना, चौड़ाई चाहिए है, तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो चौड़ाई कैसे मिलेगी? जो दिया हो, जो दिया हो अब उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। सवाल में आगे बढ़ने का क्रम पता चल जाता है अगर ऐसे हम करेंगे सवाल को। देखिए, क्षेत्रफल निकालना है तो चौड़ाई चाहिए पड़ेगी। तो चौड़ाई कैसे मिलेगी? अब जो सवाल में दिया है उसी से मिलेगी चौड़ाई। तो परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 56।
तो 2 से ये 28 टाइम्स 28 बार। लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई 15 माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा, ठीक है। 28 में से 15 माइनस हो जाएंगे, 8 में से 5 गए 3, 13, ये आ गई चौड़ाई। तो यहाँ कर दीजिए गुणा 15 गुणा 13, 15 गुणा 13 कर दोगे, ठीक है। 13 पंजा 65, 5 6 13 एकम 13 और 6 19, 195 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। लिख लीजिए जो कुछ भी दिया। आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आयत का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने वही किया, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। जो कुछ दिया है वो एक तरफ, जो निकालना है वो दूसरी तरफ। अब जो निकालना है तो उसके लिए हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई। तो लंबाई तो है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई कैसे आएगी, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या दिया है, विकर्ण, तो विकर्ण का ही हम फॉर्मूला लगा देंगे। दुनिया का सबसे सरल विषय है मैथ, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया रहता है जो आपको निकालना हो, है ना। अब देखिए चौड़ाई कैसे मिलेगी, चौड़ाई कैसे मिलेगी, जो दिया है। विकर्ण दिया है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए। विकर्ण मतलब डायगोनल, है ना। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है, बराबर विकर्ण। यही होता है विकर्ण का फॉर्मूला। तो लंबाई कितनी है, 20 है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400। चौड़ाई सपोज दैट x मान लीजिए, तो x स्क्वायर और ये 25। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये लगा हुआ है वर्गमूल का साइन, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये वर्गमूल वाला साइन हट जाएगा। तो 400 प्लस x स्क्वायर और 25 का स्क्वायर 625। अब 625 में से 400 माइनस हो जाएंगे, तो x स्क्वायर बराबर 225 और x बराबर क्या आ जाएगा, 15। x बराबर 15 और x क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई आ गई ना 15, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 15 दूनी 30, 300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि एक तरफ हमें क्या लिख लेना है, जो कुछ दिया हो, और दूसरी तरफ जो हमसे पूछा जाए। फिर जो पूछा जाए अगर उसका आपको फॉर्मूला पता है तो वो लिख लीजिए। जैसे आयत का क्षेत्रफल पूछा था तो क्षेत्रफल का तो हमें फॉर्मूला भी मालूम था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई गिवन थी, चौड़ाई निकालनी थी कि चौड़ाई अगर मिल जाएगी तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा, जो दिया है, ठीक है। विकर्ण दिया था, विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है, लगा दिया, ठीक। अगले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। पहले इसको साफ कर दें। चलिए, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। इतना लिख लिया। आगे, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए।
यदि खेत का परिमाप कितना है, खेत का जो परिमाप है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल दिया है, आयताकार खेत है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और परिमाप कितना है, 100 मीटर है। तो यहाँ पर परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। और देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3 और 2, तो लंबाई क्या हो जाएगी 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि अनुपात है। लंबाई 3 थोड़ी ना है, 3 के अनुपात में है, तो 3x और 2x। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप गिवन है p बराबर 100 मीटर, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई, लंबाई क्या है 3x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 2x बराबर 100। 2 से ये 50 बार कट गए, तो 3x और 2x क्या हो जाएंगे 5x, 5 से x बराबर क्या आ गया 10, x बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो हमें लंबाई निकालनी है और लंबाई क्या मानी हमने 3x, लंबाई 3x, 3 बीच में गुणा माना जाता है, x का मान कितना है 10 है, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। जैसे आप लोगों को नोट करने में दिक्कत होती है तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर दिया करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है आपका नोट करें। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, लंबाई की 3/4, 3/4 है, 3/4 है। कोई आयताकार है, देखो साथ में हम सॉल्व भी करते जाते हैं। आयताकार हॉल है, इसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई की 3/4 है। कितना लिखिए, ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखिए बोर्ड पर हम सॉल्यूशन करते हैं और सवाल बोल देते हैं। आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, ये प्रश्न है। आगे लिखिए प्रश्न। जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, इस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या है 768 वर्ग सेंटीमीटर है, 768 वर्ग सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल। हॉल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए, हॉल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालना है, ठीक है, ये सवाल है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, चौड़ाई क्या है लंबाई की 3/4 है और क्षेत्रफल क्या है 768 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई में हमें अंतर निकालना है। तो देखिए लंबाई इसके नीचे आ जाएगा, चौड़ाई और बटे में लंबाई 3/4, और ये बटे में है, रेशियो में है, तो चौड़ाई 3x हो गई और लंबाई क्या हो गई 4x हो गई। लंबाई 4x और चौड़ाई क्या हो गई 3x। अब क्षेत्रफल गिवन है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई 768, ठीक है। x का x में 4 दिया, ये क्या हो गए 12, तो 12 से 12 छिंग 72 और 12 चौके 48, ठीक है। x का x में x स्क्वायर, तो x बराबर √64, क्या आ गया 8 आ गया, x बराबर 8। आपको क्या फाइंड करना था, आपको लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो लंबाई 4x है और चौड़ाई 3x है, इसमें अंतर निकालना था, ये अंतर का साइन होता है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो 4x में से 3x गए x, और x बराबर क्या आ गया 8 आ गया, x बराबर 8। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है 8 है। क्लियर हो गई बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
सवाल लिखिए पहले, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की माप बताइए। विकर्ण मतलब डायगोनल। इसके विकर्ण की माप बताइए। नोट कर लिया सवाल। अब देखिए सवाल जो है, अब सवाल में गिवन क्या क्या है। सवाल में दिया हुआ है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये आयताकार कालीन हो गया, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 वर्ग मीटर। और क्या दिया है, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल हो गया और परिमाप दिया है इसका 46 मीटर। इसका जो परिमाप है, परिमाप 46 मीटर दिया हुआ है। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसके विकर्ण की माप आपसे पूछ रहे हैं कि इसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण डायगोनल आपसे पूछ रहे हैं कि विकर्ण क्या होगा। ये दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया और परिमाप दिया, विकर्ण पूछ रहे हैं। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। देखो जो दिया है उनका तो फॉर्मूला लगना ही है, क्योंकि विकर्ण हमें निकालना है। तो विकर्ण बराबर होता क्या है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये कहलाता है ना विकर्ण। ये चाहे ये बोल दो, तो ये विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। वो कैसे मिलेगी, जो हमें दिया है इन्हीं के फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 120। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप सवाल में मान लेना, माना लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x इंटू वाई बराबर 120। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। और दूसरा आपको गिवन है, चौड़ाई आपने y मान ली, ठीक है, चौड़ाई y। दूसरा परिमाप गिवन है, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46। 2 से ये x प्लस वाई 23, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 23 आ गया, और x इंटू वाई बराबर 120। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। ठीक है, ये आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में, या फिर इसको अलजेब्रा में देखते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 23 है। x प्लस वाई की वैल्यू है 23, 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529, और माइनस के 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 120 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480, और ये 529 है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 7। इसको आगे सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, और देखिए x प्लस वाई बराबर 23 है, x माइनस वाई बराबर 7 है। इसको जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए अब देखिए ये जो दो समीकरण बन गए हैं, दो समीकरण हैं, ये x प्लस वाई बराबर 23 और x माइनस वाई बराबर 7। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आती है, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का वीडियो है, उसको आप देखिए। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 23, x माइनस वाई बराबर 7, तो प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो गए और x 2x हो गए,
23 और 7 को प्लस किया 30, x बराबर 15, x बराबर 15 मतलब लंबाई कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब चौड़ाई भी चाहिए है, तो x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 23, समीकरण नंबर 1 था ये। x की जगह 15 प्लस वाई बराबर 23, 15 माइनस कर दीजिए 23 में से, तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था विकर्ण। तो विकर्ण देखिए, अंडर रूट लंबाई का वर्ग, तो लंबाई क्या है 15 है, तो 15 का वर्ग 225 प्लस चौड़ाई क्या है 8 है, 8 का वर्ग 64, तो 225 और 64 क्या है 289। ठीक है, 289 और 289 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 17। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई क्या आ गई 17। क्लियर, वो भी पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस से अप्लाई हो जाता है। ये जो विकर्ण है वो पाइथागोरस का ही फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, नोट करिए आप लोग। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हो गया सवाल। सवाल क्या है, अब सवाल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है कि क्या गिवन है। तो एक आयत है, आयत है, आयत का परिमाप दिया है 60। ठीक है, 60 ही दिया है ना। आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1। क्षेत्रफल और लंबाई में 12:1 का अनुपात है, क्षेत्रफल और लंबाई में। ठीक, 1 का अनुपात है और आपको निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है कि आयत की लंबाई क्या है। लंबाई हमें निकालनी है, ये चीज़ें दी हुई हैं। परिमाप, अब देखिए लंबाई गिवन नहीं है ना ही चौड़ाई, तो लंबाई को हम सपोज दैट x मानेंगे। माना लंबाई क्या है x है और चौड़ाई को हमने y ले लिया। ठीक है, तो परिमाप 60 है, तो परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 60, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 30। इसको यहीं छोड़ दीजिए। फिर देखिए क्षेत्रफल और लंबाई में 12 और 1 का रेशियो है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई क्या है x है, बराबर 12/1। x से x कट गया, बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, y बराबर क्या आ गया 1, y बराबर 12। 1 का मल्टीप्लिकेशन y में हुआ तो y ही आएगा, y बराबर 12। अब देखिए x अपनी जगह पर और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y के स्थान पर हम लिख सकते हैं 12 प्लस 30, x बराबर 30 में से 12 माइनस हो जाएंगे, बराबर के उस तरफ जाएगा, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18, x बराबर 18। तो बताइए आपका उत्तर आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए सवाल। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 60% अधिक है, 60% अधिक है।
यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो, लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब सवाल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आयत की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको एक आयत ही बना लेना है, रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। और क्या बोल रहे हैं, लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से 60% अधिक है। लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई को हम 100 मानेंगे। जब भी प्रतिशत की बात होती है तब हम 100 मान लेते हैं कि ये इससे इतना अधिक है, 20% अधिक है, 30% अधिक है, 60% अधिक है। तो ऐसे में परसेंटेज मानते हैं, 100 मानते हैं। तो चौड़ाई हमने 100 ले ली कि चौड़ाई क्या है, 100 है। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 60 अधिक है, तो कितना, 160। ठीक है ना, 0 से ये 0 कट गया, क्योंकि रेशियो है तो मिनिमम फॉर्म में होना चाहिए। 2 से 5 बार और 2 से 8 बार, 8:5। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या आ गया, 8 और 5 आ गया। ठीक, और क्या दिया हुआ है, यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो लंबाई 8x मान लीजिए और चौड़ाई 5x, क्योंकि रेशियो में है 8x और 5x। फिर क्या लिखा है,